यस बेटा, 2025 का अगेन मैंने एक और सेट उठा लिया है। सारी केमिस्ट्री जड़ से ख़त्म कर देंगे आज हम, ठीक है। ट्राई तो यही कर रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कभी पहले ना देखा हो। ओके, तैयारी कर सकते हैं हम तो। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन टिक करते रहूँगी। अब मैंने सेग्रीगेटेड नहीं किए, बट अभी कराऊंगी सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, जिन ने पिछली मेरी वीडियो देखी है तो उसके अंदर ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम Mg+O2 बर्न करते हैं तो MgO बनेगा एंड बैलेंस कर देते हैं इसको। ये जो है डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये एक वाइट पाउडर बनता है। इसको अगर पानी में डालेंगे दैट विल गिव MgOH होल ट्वाइस, जो कि क्या होगा, बेसिक इन नेचर, जो कि रेड लिटमस को ब्लू करेगा। ओके, सो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, हाँ जी, वाइट पाउडर बनेगा, हाँ जी, वेपराइज नहीं होगा एंड ब्लू टू रेड नहीं होगा। तो 1 और 2 का जो ऑप्शन बन रहा है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा तेज़ चलेंगे। मेटल M डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। कोई एक मेटल है, वो जब FeSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो इसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है। तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी सीरीज लगेगी, केदारनाथ का, माली, आलू, ज़रा, फीके, बस इतना ही देखना पड़ेगा। जो आयरन से ऊपर ऊपर है ना, बस वही कर सकता है। मैग्नीशियम दिख रहा है बट फेल्स टू डू सो इन द केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, कहता है कोई तो ऐसा है कि मेटल M जो फेरस सल्फेट से तो डिस्प्लेसमेंट कर देता है, लेकिन किससे नहीं कर पाता, एल्यूमिनियम से। तो ये रहे आपके एल्यूमिनियम भाई साहब, ये रहा फेरस। बेचारा कौन है बीच में दबा पड़ा, जो जिंक है। जिंक आयरन से तो तेज़ है लेकिन एल्यूमिनियम के आगे नहीं चला पा रहा। तो जिंक इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी। कॉमन फीचर ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम, फेरस सल्फेट अभी हम पहले करके आए हैं। इसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड है, इसके साथ 2, इसके साथ 5, इसके साथ 10। तो दे हैव, देखने से ही पता चल रहा है, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ दीज सॉर्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज अ मेटल X on treatment with sodium hydroxide liberator gas G. Metal with base gives कौन सी गैस, हाइड्रोजन। और वो सेम गैस लिबरेट कर रहा है जो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली वो मेटल क्या होगा। ओके, सुनो दोबारा से एक बार थोड़ा सा। मेटल X ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट गैस G, इट ऑल्सो लिबरेट्स द सेम गैस ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl। ये हमें पता है, मेटल प्लस एसिड और मेटल प्लस बेस दोनों ही टाइम पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस का एक ही ऑप्शन है बेटा, सी, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। वैल्यूज़ ऑफ A B C and D इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मेरे हिसाब से सबसे बोरिंग होता है ये, मतलब ईजीएस्ट होता है। तो कर दो इसको बैलेंस यार। यहाँ पे Pb1 है, यहाँ पे Pb1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, फिर यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर 2 2 4 लगाना पड़ेगा। 4 2 8 9 10। आई होप ये अभी तक अगर आपको नहीं आता तो फिर बहुत मुद्दे की बात है, इसको तो मैं नहीं समझाने वाली हूँ। 2 2 4 1 मेरे लिए वैसे भी स्क्रीन पे समझाना डिफ़िकल्ट होगा, बट इट इज़ 2 2 4 1। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप बहुत सारा चीज़ लैग कर रहे हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द एनोड एंड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज, मैंने आपको बताया था एनोड से एनोड मड बनती है, तो एनोड जो है वो इम्प्योर होना चाहिए। एनोड इम्प्योर होना चाहिए, कैथोड प्योर होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होना चाहिए। भाई रिस्पेक्टिवली तो मेरे को 6 का ए ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल सही।
यहाँ प्योर कॉपर गलत, प्योर कॉपर गलत, यहाँ डिस्टिल्ड वाटर क्यों लेंगे भाई? हमने कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन लेना ना जो एसिडिफाइड हो, जो आयंस लिबरेट कर सके. इफ़ वी हैव मेक कार्बन स्केलेटल विद 4 कार्बन एटम्स, तो 2 अलग तरीके के स्केलेटन्स कौन है? ये क्या है? 4 कार्बन. ये क्या है? 4 कार्बन. बिल्कुल अलग नहीं है ये क्या है? 4 कार्बन. ये क्या है? 3 कार्बन के साथ एक बंदर लटका हुआ. यस, ये अलग हो सकते हैं. ये 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, ये भी अलग नहीं है. ये 4 कार्बन और ये भी 4 कार्बन, ये भी अलग नहीं है. और बच्चे कहेंगे मैम ये तो साइक्लिक है. नहीं, इसमें देख लो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर लास्ट वाला कार्बन जो है ये दोनों नहीं जॉइंट है. ठीक है. सो क्या ऑप्शन बनता है? क्या कहानी है हमारी? बी. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. वही हमारे असर्शन रीजन. सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाती है. डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट. यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. टाइम थोड़ा कम लगा रहे हैं अब. ठीक है, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो इनमें सब चीज़ें समझा रखी हैं. क्वेश्चन नंबर 21. अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर emits gases of characteristic odor when heated over a flame. एक ही रिएक्शन है भाई, एक ही दिल है. कितनी बार जीतोगे वाली सेम कहानी वही है. एक ही रिएक्शन है, कितनी बार पूछोगे वही सेम रिएक्शन. A crystalline substance, obviously this crystalline substance will be FeSO4.7H2O, ferrous sulfate crystal है. ठीक है, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं. फिर इट एमिट गैस ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर. अब हमने इसको हीट किया. आप ना दोनों रिएक्शंस लिख के आना. आप जैसे इसको हीट करेंगे तो FeSO4 अलग हो जाता है, 7H2O अलग हो जाता है. अब जो बनता है ना ये वाइट कलर का होता है. अब इसको फिर से और ज़्यादा हीट करते हैं तो ये जो वाइट कलर है, क्योंकि इसके साथ 7H2O नहीं है, ये बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ओके. और यहाँ पर ठीक है, बैलेंस भी हो गया. ये Fe 2 है बिल्कुल, सल्फर 2 है बिल्कुल. लेफ्ट साइड पे 4 2 8 ऑक्सीजन, 3 4 5 6 7 8. सो ये जो है ना वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है. ठीक है. सो एक्स हमने बता दिया. इट फर्स्ट लूजेज वाटर हमने ये बताया, एंड चेंजेस कलर हमने वाइट कलर बताया. ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू अ कंपाउंड वाई, एंड दिस कंपाउंड वाई इज Fe2O3, जिसका मतलब क्या है? Fe2O3 का मतलब क्या है बेटा? Fe ऑक्सीजन, और Fe की कौन सी वैलेंसी लग रही है? 3 वाली. तो ऑब्वियसली फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, बस हो गया ये. So the next question is question number 27. In question number 27, write chemical formula of washing soda. लिख देते हैं Na2CO3.10H2O. How is it obtained from baking soda? List 2 uses of washing soda. Okay. Write chemical formula of washing soda. How is it obtained from baking soda? Baking soda से कैसे obtain होता है? NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 रिलीज होगा. बैलेंस भी कर देते हैं साथ साथ. अब इस Na2CO3 के अंदर अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच कर देते हैं तो Na2CO3.10H2O बन जाएगा, विच इज़ वाटर मॉलिक्यूल. ओके. लिस्ट 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होता है भाई? सबसे पहले तो वॉशिंग पर्पसेस के लिए, फिर टू रिमूव परमानेंट
हार्डनेस ऑफ वाटर। और कहाँ यूज़ होता है बेटा? इन ग्लास पेपर इंडस्ट्री, or it is used to make borax and such sodium compounds. And okay, next is observe the following diagram showing an experiment to determine the conditions under which metal M corrodes. List your observation in each case. आपको पता है corrosion होने के लिए एक चाहिए moist air और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। सी से देखते हैं, सी मेटल में ड्राई एयर है, ड्राई एयर है और आयरन नेल्स रखी हैं, नो कोरोजन विल अकर। ठीक है, क्योंकि एज ड्राई एयर, ड्यू टू ड्राई एयर मतलब रिएक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होगी, है ना, ऑक्सीडेशन विल नॉट अगर। आप पूरा पहले ये लिख देंगे ना कि कंडीशन मॉइस्ट एयर एंड ऑक्सीजन है, तो जब ड्राई एयर है, ड्राई एयर अगर होगी तो मॉइस्चर नहीं है, बेसिकली मॉइस्चर नहीं है तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट में केस में हमने क्या, मॉइस्ट एयर तो है लेकिन हमने क्या किया, मेटल को पूरा डिप्ट रखा है ऑयल के अंदर, पूरा डिप्ट रखा है ऑयल के अंदर, तो यहाँ पे ऑयल की लेयर जनरेट हो जाएगी जिसकी वजह से मॉइस्ट एयर अंदर नहीं जा पाएगी, यहाँ पे भी कोरोजन नहीं होगी क्योंकि देयर विल बी नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ओके, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा ना ऑक्सीजन का और मॉइस्ट एयर का इस आयरन नेल के साथ। इस केस में क्या है, ऑयल आधा है, यहाँ पे मॉइस्ट एयर है, ये वाले पोर्शन में श्योर शॉर्ट कोरोजन विल अकर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेल जो है, जो हमने नेल यूज़ करी है वो क्या कर रही, वो उसके अंदर मॉइस्चर वाली एयर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगी और कोरोजन हो जाएगी। शो द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ओके, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला भी दे हैव गिवन, एल्यूमिनियम 13 283, नाइट्रोजन इज 725। नाइट्रोजन भाई साहब को 3 चाहिए, इनको अपने 3 दान देने हैं, तो एल्यूमिनियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर विल बी दिस, नाइट्रोजन विल बी 1 2 3 4 5, ये लो और ये लो। एल्यूमिनियम ने 3 निकाल दिए, नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 नेगेटिव, that will give you AlN. Ionic compounds are solids and are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Why? इन सभी का एक ही आंसर है, because of strong forces of attraction between the molecules. Okay, done. नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बन रहा है दैट इज़ 34। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज मीन्स क्या है, सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स which are joined together by a general formula. Okay, they have a general formula, they differ by CH2, they differ by molecular mass of 14U, they have similar chemical properties and gradually changing means increasing or decreasing physical properties. ठीक है, write molecular formula of any 2 consecutive members of ketones. I hope you know ketones कौन होते हैं, C double bond O R R dash. ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं कीटोन, पहला CH3 COCH3, एक ले लिया हमने CH3 CO C2H5, तो ये दोनों ही होमोलोग हो गए कीटोन के। ओके,
राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ इथेनॉइक एसिड. इथेनॉइक एसिड होता है, बी का फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, CH3COOH. ठीक है, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट विल गिव यू CH3COONA. ओके, प्लस वाटर विल बी रिलीज्ड. दिस इज सोडियम इथेनोएट. ओके, सेकेंड पार्ट इज इथेनॉल के साथ CH3COOH प्लस C2H5OH in the presence of H positive or a catalyst. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CH3COO C2H5 प्लस H2O. दिस इज इथाइल इथेनोएट. ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन. बेंजीन होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3. ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड्स होते हैं, 1 2. ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, C6H6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर, लेट मी चेक कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आता है अब इसके बाद आई थिंक और भी है. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन मेथ एथ CnH2n-2, that is C2H2, and draw its electron dot structure C2 triple bond 1 2 3 4 1 2 3 4. This is not the electron dot, 1 2 3 1 2 3. okay, 4 4 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन ने अपने आप को पहले किया स्टेबल, इस कार्बन ने भी खुद को किया स्टेबल, इस कार्बन ने भी खुद को किया स्टेबल. तो ये बन गया स्ट्रक्चर. राइट द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम. सो इथेनॉल होता है C2H5OH प्लस सोडियम विल गिव यू C2H5ONA प्लस H2. एंड यहाँ बैलेंसिंग थोड़ी सी हम कर देते हैं बिल्कुल, एंड इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड. नाम याद करने बहुत ज़रूरी है बिकॉज उन्होंने लिखा है नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. इथेनॉइक एसिड अभी पीछे बताया है, जो कि एस्टेरिफिकेशन, नाम बताना वहाँ पे भूल गई थी. एस्टेरिफिकेशन, अभी हम पीछे जो रिएक्शन लिख के हटे हैं इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड की, ये इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की जो रिएक्शन है इसी को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, और एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है. लास्ट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो C2H5OH को अगर मैं एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2CaR2O7 से रिएक्ट करती हूँ, है ना, इनकी प्रेजेंस में रिएक्ट करती हूँ, तो CH3COOH जो कि इथेनॉइक एसिड बन जाता है. और ये जो है वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. लेट्स सी वो क्या है. सो द क्वेश्चन इज the combining capacity of various elements depend upon the number of valence electrons. Also, the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is to attain noble gas configuration. This may be either through gain of electrons or loss of electrons or sharing of electrons. An element A has atomic number 16. Atomic number देखते ही हमें सबसे पहले क्या लिख लेना चाहिए, electronic configuration. How will it attain the nearest noble gas configuration? Nearest noble gas configuration के लिए इसके outermost shell में कितने, outermost shell must have 8 electrons. So this element can gain or share 2 electrons. Okay, write the number of single bond and double bonds in C4H8. 4 2s are 8, means this is butene. 1 2 3 4 डबल बॉन्ड लगा दी, 1 2 3 4, ये पूरा हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4. So it has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 सिंगल बॉन्ड्स हैं और 1 डबल बॉन्ड है. Explain the formation of molecule of ammonia. Okay, ammonia, nitrogen 7 means 2 comma 5, 1 2 3 4 5, and hydrogen 1 2 3 x x x, hydrogen hydrogen hydrogen, and this is nitrogen with this. ठीक है. So this is why does carbon share its valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other elements. Okay, कहने का मतलब है कार्बन शेयरिंग क्यों करता है. आपकी मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पहला टॉपिक, कार्बन C4 पॉजिटिव नहीं बना सकता, 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, बिकॉज ड्यू टू एनर्जी एनर्जी कंस्ट्रेंट्स का मतलब है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द कार्बन. तो 4 तो कैसे निकाल पाएंगे. तो ड्यू टू एनर्जी कंस्ट्रेंट्स कार्बन कैन नॉट लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. देन इट गेन नो. अगर वो गेन करता है तो आपके कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. 6 प्रोटॉन्स विल नॉट बी एबल to handle 10 electrons. That's why शेयरिंग होती है. ओके, तो आप इसको एनसीईआरटी में से अच्छे से रीड कर लेंगे, इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है. ओके, विद दिस इस पेपर की भी केमिस्ट्री खत्म.